हरिओम नारायण हरि। आज हम देखते हैं कि लोगों का नज़रिया, आप लोगों की विचार आपके प्रति कैसी है। बहुत दिनों से मैं इस टॉपिक पे करने की सोच रही थी, तो आज मन में आ गया, तो हमने कहा कि आज देखते हैं कि सोसाइटी में आपका स्टेटस किस तरह लेते हैं लोग। तो आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो ट्रेडिंग में स्वागत है, और आप लोग व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसी शुभ कामना के साथ मैं रोज रीडिंग शुरू करती हूँ। कार्ड ग्रोथ का है, बताइए, लेकिन हम नीचे नहीं, हम फ्रेश कार्ड निकालेंगे। आज कार्ड बहुत उछल रहे हैं, मालूम नहीं क्यों। चलिए अब शुरू करते हैं। क्या बात, क्या बात। देखिए, जो पहला कार्ड आया है वो आया है सर्विस। मतलब सर्विस का मतलब सेवा, सेवा। और आप जानते हैं सेवा दो तरह की होती है। एक सेवा होती है साकाम, एक होती है निष्काम। अब ये आपको देखना है कि आप किस तरह की सर्विस देना चाहते हैं। साकाम वो होती है कि आप अपने मन में कोई इच्छा रख के दूसरे की सेवा कर रहे हैं। आपके मन में कोई इच्छा है, उसको अपने उसमें रख के आप किसी की सेवा कर रहे हैं। और निष्काम सेवा ये होती है कि हम तो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हम तो जीव सेवा कर रहे हैं, हमें इसमें कोई लालच नहीं है। लेकिन सकाम सेवा में स्वार्थ होता है। सकाम सेवा में, उस सेवा भाव में हमारा कुछ निजी स्वार्थ भी निहित होता है। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप जो भी सर्विसेज दें किसी को, प्रसन्नचित होकर दें, निष्काम होकर दें। और दूसरा कार्ड ये आ रहा है कि वैनिटी का आ रहा है कि आप जो भी काम करें वो अपने अच्छे मन से करें, अच्छे भावों से करें, क्योंकि जो मन का भाव होता है वो चेहरे पे दिखाई देता है, उसका प्रकटीकरण हो जाता है। प्रकटीकरण हो जाता है। हमारे मन के भावों का हमारा चेहरा आईना है। जैसा हम भाव रखते हैं वैसा रिफ्लेक्शन आता है हमारे चेहरे पे। अब हम आपको इसके लिए एक दो एग्जाम्पल देती हूँ मैं। मन का भाव चेहरे पे कैसे आता है। और देखिए, अगर आप किसी मंदिर के ब्राह्मण से मिले, या आप किसी भक्त हृदय व्यक्ति से मिले जो भक्ति भाव से परिपूर्ण है, गुरु सेवक है, माँ बाप का सेवक है, माँ बाप भी तो गुरु की श्रेणी में हैं, तो उस व्यक्ति का चेहरा सौम्यता लिए हुए होगा। उस व्यक्ति के चेहरे पे एक तेज होगा, उस व्यक्ति के चेहरे के ऊपर एक कोमल भाव होंगे, क्योंकि उसके अंदर जो है मन का भाव बहुत सुंदर है। वो जो सर्विसेज दे रहा है वो शुद्ध मन से दे रहा है,
क्योंकि मन का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं एक दूसरी पिक्चर आपको दिखाती हूँ, दूसरा चित्र दिखाती हूँ, दूसरा पहलू दिखाती हूँ। अब आप एक कसाई को देखिए जो दिन भर काटता है जानवरों को, उसका चेहरा भिजा हुआ होगा, क्रूरता उसके चेहरे पे झलक रही होगी। देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति क्रूर है, क्योंकि वो जीव हत्या कर रहा है। किसके लिए? 2 पैसा कमाने के लिए। कोई कोमल भाव उसके चेहरे पे नहीं होगा, दया नाम की चीज उसके अंदर नहीं होगी। उसको किसी की भी गर्दन काटने में उसने सोचना नहीं है, क्योंकि उसका स्वार्थ है कि ऐसा करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। बहुत क्रूरता, बहुत क्रूरता। तो वो वैसा ही मन का भाव होता है। चलिए, तो हम ये कह रहे हैं कि आप जो भी काम करें, जैसा भी काम करें, उसमें कोमल भाव के साथ करें, क्योंकि आपके मन का भाव ही आपके चेहरे की सुंदरता है। बाकी ऊपर से आप कुछ भी मेकअप करें, कोई भी पाउडर, बिंदी, लिपस्टिक लगाएं, वो आपको सुंदरता प्रदान नहीं करती है। सुंदरता क्या चीज़ प्रदान करती है? हमारा अंदरूनी भाव, हमारा आंतरिक भाव, वही हमारे को एक चेहरे को सुंदरता देता है। कारण क्या है? मन का भाव सुंदर है, हमारी सोच समझ भी साफ सुथरी है, तो वो सब चेहरे के ऊपर झलकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे ये है कि अगर किसी वक्त, किसी समय, किसी टाइम आपको असुरक्षा की भावना महसूस होती है आपको, और आप ये समझते हैं कि जो मेरे आसपास लोग हैं कहीं वो मेरे शत्रु तो नहीं हैं, जो मेरे आसपास लोग हैं वो क्या मुझे कोई हानि तो नहीं पहुंचा सकते हैं, जो मेरे आसपास लोग हैं क्या वो मेरे अपने हैं, एक्चुअल में क्या वो मेरे अपने हैं। तो कई बार आपका दिल धड़कने लगता है असुरक्षा की भावना में। लेकिन कार्ड जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में आपके ऊपर झपट कर हमला कर सकते हैं किसी भी वक्त। शत्रु बहुत दूर नहीं है आपसे, शत्रु आपके इर्द गिर्द ही है। अब ये आपकी अपनी योग्यता है कि आप उस शत्रु को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसे पहचानते हैं। क्योंकि शत्रु कई दफ़े मित्र रूप में हमारे बहुत नज़दीक होता है, लेकिन हमारा जो बिल्कुल इनर सर्कल होता है, मित्र वर्ग होता है, जो हमारे रिलेशन में बहुत क्लोज लोग होते हैं, हमें सबके ऊपर बड़ी पैनी दृष्टि रखनी चाहिए और उनकी बातों के मंतव्य को बहुत गहरे से समझना चाहिए। उनका बात करने का ढंग, उनका आँख चलाने का ढंग, उनका आपके घर में आके बैठने का ढंग और आपके साथ बातें करने का उद्देश्य, बातों में आपसे भेद लेने का उद्देश्य, तो बहुत सारी बातें होती हैं शत्रु को जानने की, पहचानने की। लेकिन वो कैपेबिलिटी अपने आप में डेवलप करनी पड़ती है, वो होती नहीं है, उसे डेवलप करना पड़ता है। आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि शत्रु बिल्कुल बिल्ली की माफिक मुस्तैद है। जैसे बिल्ली बहुत कहते हैं ना, ये तो बहुत चालाक है, बिल्ली मौसी है, तो बिल्ली की तरह वो चालाक है और आपको किसी भी समय हानि पहुंचा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको सावधान होना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं, बहुत सावधान होना पड़ेगा। वो आपको फिजिकल हर्ट कर सकता है, वो आपके घर में फाइनेंशियल आपको नुकसान पहुंचा सकता है, वो आपके ही घर के लोगों को आपके खिलाफ भड़का सकता है, वो आपकी बाहर इमेज खराब कर सकता है। तो इस तरह की घटनाक्रम आपके साथ हो सकते हैं, बी अवेयर। आप अपने लाइफ में एक्सपेंशन चाहते हैं, वो चाहे परिवार में एक्सपेंशन हो, चाहे आपको एक से ज़्यादा घर बनाने हो,
चाहे आपको अपने व्यापार में आगे बढ़ना हो, अगर आप सर्विस में हैं तो आपको पदोन्नति करनी हो, आप प्रमोशन चाहते हो, आप फाइनेंशियली अपना एक्सपेंशन चाहते हो, आप एक्सपेंशन चाहते हैं लाइफ के हर फील्ड में, लाइफ के हर फील्ड में आप एक्सपेंशन चाहते हैं और उस एक्सपेंशन के लिए आप प्रयासरत भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप कल्पना कर रहे हैं और कल्पना लोग में अपना एक्सपेंशन चाहते हैं, नहीं, आप हार्ड वर्कर हैं और ग्राउंडेड व्यक्ति हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं और एक्सपेंशन होगा भी। लेकिन अतीत में, आपके पास्ट लाइफ, बीते हुए समय में कुछ आपके अपने लोग थे जिनकी कुछ गलतियों की वजह से उनमें और आप में कुछ मतभेद हो गए, लेकिन अंदर से वो भी आपको प्यार करते हैं और आप भी उनको प्यार करते हैं, तो उनको माफ़ कर दीजिए। आगे का रास्ता वो भी लें, आप भी लें, ना आप स्टक रहें ना वो स्टक रहें, आगे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए कोई मन में मैल नहीं रखते हैं। ठीक है, कुछ मतभेद हो गए, हो जाते हैं, लाइफ है, कभी कभी मतभेद हो जाते हैं, चलता है जीवन में। लेकिन अगर वो और आप दोनों उन बातों को भूल करके दोबारा से एक हो जाएं, मित्र हैं तो मित्रता हो जाए, रिश्तेदारी है तो उसको सही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आपने कुछ लोगों के बारे में कुछ परसेप्शंस बना रखे हैं और कुछ लोगों ने आपके बारे में परसेप्शंस बना रखे हैं, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा ही करेगा, वो तो वैसा ही करेगा या करेगी, जो भी। तो आपने जो इस तरह की पूर्वाग्रह से आप ग्रसित हैं, उन पूर्वाग्रहों को भी थोड़ा सा ढीला कर दीजिए। इतना कस के मत उन पूर्वाग्रह से ग्रसित रह करके ज़िंदगी के डिसीज़न लीजिए, क्योंकि हर दिन नया होता है, हर दिन इंसान लेसन सीखता है, तो बदलता रहता है माहौल, व्यक्ति भी बदलते हैं, समय भी बदलता है तो व्यक्ति भी बदलते हैं। तो जिनके बारे में भी आपने कुछ परसेप्शंस बना रखे हैं, पूर्वाग्रह ग्रसित हैं, आप ढील दीजिए अपनी ग्रंथियों, जिनसे आप ग्रसित हो गए हैं पूर्वाग्रह। और जो आपके नियर और डियर लोग हैं, जो आपके सोलमेट हैं, उनका आशीर्वाद भी लीजिए, क्योंकि आशीर्वाद जरूरी नहीं कि हमें बड़ा ही व्यक्ति देगा, आशीर्वाद हमें छोटा बच्चा भी दे सकता है। कारण आप कहेंगे लोग, बच्चे को तो हम प्यार करते हैं, वो कैसे हमें आशीर्वाद देगा? नहीं, गलत। आप ये बात मान के चलिए कि मालूम नहीं कि उस छोटे बच्चे की आत्मा कितनी सीनियर है, कितने जन्म हमसे आगे हो। शरीर मत देखिए, आयु मत देखिए कि ये तो बच्चा है, ये हमें क्या आशीर्वाद देगा। नहीं, बच्चों से आशीर्वाद जरूर लीजिए, मालूम नहीं उसकी आत्मा कितनी बूढ़ी है, बार बार जन्म लेते लेते लेते, और मालूम नहीं उसकी उस आत्मा ने पहले कितनी तपस्या की है। कितने बड़े बड़े संत महात्मा योगी पैदा ही तो होते हैं माँ बाप के पास, बच्चे ही तो होते हैं, लेकिन वो जब बच्चे छोटे बच्चा, वो छोटा बच्चा भी बात करता है तो बहुत बड़ी बात करता है, तो माँ बाप उस समय हंसते हैं, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि वो तो इतना बड़ा संत बन गया, तब उन्हें समझ में आता है कि अरे इसकी आत्मा तो इतनी शुद्ध बुद्ध थी, वृद्ध आत्मा थी, वृद्ध आत्मा, क्योंकि आत्माओं की भी उम्र होती है, जो जितना नादान होगा उसकी आत्मा उतनी नहीं होगी, क्योंकि ये भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है जहाँ आत्माओं का जन्म होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मोक्ष प्राप्त होता चला जाता है, आत्मा फ्री होती चली जाती है, तो नई आत्माओं का भी तो निर्माण होता है। तो जो जितना नादान होगा, जान लीजिए वो आत्मा उतनी ही नवनिर्मित है, और जो जितना मैच्योर होगा, जान लीजिए उसकी आत्मा उतनी ही बूढ़ी है। कई जन्मों का अनुभव है, कई जन्मों की तपस्या है, तो इसलिए बच्चों का आशीर्वाद भी जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि कोई बूढ़ा व्यक्ति ही आपको आशीर्वाद दे, हो सकता है बूढ़ा नादान हो, बच्चा ज़्यादा समझदार हो और उसकी आत्मा ज़्यादा शुद्ध हो और बच्चे का आशीर्वाद फलीभूत हो। तो इसलिए
सबका आशीर्वाद लीजिए और कोशिश करिए, ग्राउंडेड होके काम करिए और अपने काम में परफेक्शन लाने का प्रयास करिए। जितना परफेक्ट हो सके उतना परफेक्ट काम करिए और कुछ काम को ट्रिकरी करिए, मतलब जैसी होती है फिरकी होती है ना, घुमाते हैं, तो कुछ कामों को घुमा के करिए, सफल होंगे, बढ़िया रहेंगे वो काम आपके लिए। प्रे करिए, सुबह मंदिर जाइए, नेचर के पास बैठिए, सूर्य को जल दीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अगर आपके गुरु हैं, गुरु मंत्र है तो उसका जाप कीजिए, अपने इष्ट देव का जाप कीजिए, उनका स्मरण कीजिए और अपने विजडम को सत्कर्मों में लगाइए, अपनी विजडम को सत्कर्मों में लगाइए। तो ये जो सारी बातें मैंने अभी बताई हैं, ये सारी बातें लोग आप में देखते हैं कि आप इस तरह के व्यक्तित्व हैं, ये लोग जानते हैं, इसलिए आपका सम्मान भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग बीच में ऐसे होते हैं जो मैंने कहा ना, नई आत्माएं होती हैं, वो जेलसी करते हैं क्योंकि उनकी इतनी समझ डेवलप नहीं हुई होती है, और जब उनकी बुद्धि का विस्तार नहीं होता है इतना, तो वो उस बात को, उस गहराई को नहीं समझ पाते हैं। तो कईयों के आपके जीवन में भी कई ऐसे लोग होंगे, तो उनको नादान समझ के छोड़ दीजिए। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग आपको इसी कैटेगरी का समझते हैं जो मैंने अभी बताया आपको। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी रखिएगा, जितनी ना की हो उनको छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण।